हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम लेक्चर 5th डिस्कस करने जा रहे हैं जेके हिस्ट्री के रिगार्डिंग। जहाँ पे हम जेके हिस्ट्री की डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो जिन्होंने हमारे बाकी लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं वो उन्हें भी देख सकते हैं। उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि वो लेक्चर्स भी आपके लिए हेल्पफुल हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें ही जो है वो मैं लेक्चर की पीडीएफ शेयर करता हूँ और साथ में जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं वो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ जम्मू। तो जम्मू को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या अगर मैं ऑप्शन रीड करूं तो क्या जम्मू के नाम से जाना जाता था, या जम्मू नगर के नाम से जाना जाता था, या जामनगर के नाम से जाना जाता था, या नन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जम्बू नगर के नाम से जाना जाता था। और ये नाम जो है वो राजा जम्बूलोचन जी के पीछे पड़ा था। राजा जम्बूलोचन सभी जानते हैं राजा जम्बूलोचन जी को। और ये 14th सेंचुरी में ये नाम पड़ा था, 14th सेंचुरी में पड़ा था। और राजा जम्बूलोचन जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था बाहुलोचन। बाहुलोचन इन्होंने जो है वो बाहू फोर्ट बनवाया जम्मू में, बाहू फोर्ट। इनके ऊपर आगे भी बात करेंगे, इनके ऊपर और भी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ राजदर्शनी। राजदर्शनी के ऑथर कौन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जम्मू की हिस्ट्री का। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या वो दीवान कृपाराम है, क्या वो नरसिंह दास नरगिस हैं, या वो शिवजी दर हैं, या वो गणेश दास वडेहरा जी हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, गणेश दास वडेहरा जी ने राजदर्शनी लिखी हुई है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, दीवान कृपाराम, तो इन्होंने जो वो है वो गुलाबनामा लिखा हुआ है। गुलाबनामा जो है वो दीवान कृपाराम ने लिखा हुआ है। और गुलाबनामा की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करी है वो डॉक्टर एस चाणक्य ने करी है। डॉक्टर एस चाणक्य ने करी हुई है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, नरसिंह दास नरगिस जी की, तो इन्होंने जो है वो तवारी के डोगरा देश लिखी हुई है। तवारीख ए डोगरा देश लिखी हुई है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, शिवजी दर की, तो इन्होंने तवारी के किश्तवाड़ लिखी हुई है। तवारी के किश्तवाड़ लिखी हुई है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हु सक्सीडेड बाहुलोचन। बाहुलोचन को किसने सक्सीड करा था, इसके बाद जो राजा कौन बने थे। तो क्या वो अग्निगर्भा थे, क्या वो जम्बूलोचन थे, या वो शिव प्रकाश थे, या वो शक्तिकरण थे। तो अगर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जम्बूलोचन। ये इनके छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे, इन्होंने जो है वो बाहुलोचन को सक्सीड करा था। सॉरी। और अगर मैं शिव प्रकाश के बारे में आपको बताऊं, तो ये जो है लास्ट रूलर थे लोचन डायनेस्टी में। लास्ट रूलर थे ये लोचन डायनेस्टी में। इसके बाद लोचन डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी। और अगर शक्तिकरण की बात करें तो इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करी थी। डोगरी स्क्रिप्ट अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस करी थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अगर मैं आपको अग्निगर्भा के बारे में बताऊं, तो ये दोनों फादर थे बाहुलोचन और जम्बूलोचन के। बाहुलोचन और जम्बूलोचन के जो पिता थे वो थे अग्निगर्भा। जम्बूलोचन के इनके पिता जो थे वो थे अग्निगर्भा। और अगर मैं आपको और बताऊं अग्निगर्भा के बारे में, तो मैं रब करके बताता हूँ आपको। अग्निगर्भा के एक ब्रदर थे अग्निवरण। इनके एक ब्रदर थे अग्निवरण। अग्निवरण इनके एक ब्रदर थे। और अग्निवरण के जो बेटे थे आगे एक, वो थे वायुसर्वा। वायुसर्वा, और जिन्होंने जम्मू की सारी लैंड कॉन्कर करी थी। जम्मू की लैंड इन्होंने कॉन्कर करी थी। और जो वहाँ पे राजा जो बने थे वो अग्निवरण बने थे। और अग्निवरण के आगे भाई थे अग्निगर्भा, इनके बेटे बाहुलोचन और जम्बूलोचन थे। बाहुलोचन और जम्बूलोचन इनके बेटे थे। बाहुलोचन और जम्बूलोचन इनके बेटे थे। सॉरी, लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे। बाहुलोचन और जम्बूलोचन इनके बेटे थे। तो अग्निपर्व और मैं अगर बात करूं अग्निवरण और अग्निगर्भा की, तो ये दोनों जो थे वो कुश के डिसेंडेंट थे। नीचे लिख देता हूं मैं, कुश के डिसेंडेंट थे। कुश जो कि लॉर्ड राम जी के बेटे थे। लॉर्ड राम जी के बेटे कुश जो थे उनके जो डिसेंडेंट थे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाहुलोचन के बाद जो है वो राजा जम्बूलोचन बने थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु फाउंडेड द न्यू सिटी धरन नगरी। धरन नगरी जो है सिटी वो किसने फाउंड करी थी? तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूं, क्या वो जम्बूलोचन ने फाउंड करी थी, क्या वो बाहुलोचन ने फाउंड करी थी, क्या वो अजय देव ने फाउंड करी थी, या नन ऑफ देव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जवाब वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बाहुलोचन। इन्होंने जो है ये नगरी फाउंड करी थी और इसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनवाया था। और इसके बाद इन्होंने जो है वो अपने अंपायर को एक्सटेंड करने के लिए मदर देश में अटैक किया था। मध्य देश जो कि पंजाब में था, मध्य देश पंजाब में था, जो वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। और वहाँ से ये जो राजा ऑफ सियालकोट थे, मध्य देश में जो राजा ऑफ सियालकोट थे, वहाँ से ये जब इन्होंने अटैक किया तो वहाँ बाहुलोचन पे की वहाँ पे जो है वो डेथ हो गई, वहाँ पे वो मर गए। और उनके बाद जो है वो जम्बूलोचन आए और जम्बूलोचन ने जो है वो राजा ऑफ सियालकोट को मार के अपने भाई का बदला लेते हुए उसके बाद उन्होंने अपने रूल को आगे बढ़ाया और जम्बूलोचन उसके बाद राजा बने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एज पर महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ राजा शल ऑफ सियालकोट हु रूल्ड जम्मू। तो राजा शल जो थे सियालकोट के, उनकी मृत्यु होने के बाद किसने जो है वो जम्मू को रूल करा? तो अगर मैं राजा शल के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये जो है वो मैटरनल अंकल थे पांडवास के। मैटरनल अंकल थे पांडवास के। और इन्होंने जो है वो लोचन डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो शिव प्रकाश, उनको मार के अपना रूल स्टार्ट करा था। शिव प्रकाश जो थे लास्ट रूलर थे लोचन डायनेस्टी के, इनको जो है वो राजा शल ने मार के अपना वो रूल स्टार्ट करा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बाद जो है वो कश्मीर में जम्मू में रूल किसने करा था? तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूं, क्या वो ज्योति प्रकाश थे, क्या वो सर्व प्रकाश थे, क्या वो राजा बोध अर्जुन थे, या वो बब्रू वाहन थे? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बब्रू वाहन, जो कि अर्जुन के बेटे थे। अर्जुन के बेटे थे। और ज्योति प्रकाश और सर्व प्रकाश की बात करूं मैं, तो ये जो है वो इन्होंने भी जम्मू में रूल किया है और इन्होंने 600 BC में रूल किया है। और राजा शल जो थे ये महाभारत का युद्ध लड़ते हुए, महाभारत की वॉर में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो है वो राजा बने थे बब्रू वाहन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु फाउंडेड विजयपुर प्रेजेंट डे कॉल विजयपुर। तो विजयपुर जो है वो किसने फाउंड करा है? तो क्या वो मलदेव ने फाउंड करा है, या वो ब्रिजदेव ने फाउंड करा है, या वो जोधदेव ने फाउंड करा है, या वो अजय देव ने फाउंड करा है? तो ये जो है वो ब्रिजदेव ने फाउंड करा है, इसका बनेगा ऑप्शन बी। और मलदेव की बात करें, अगर मलदेव की बात करें तो इन्होंने जो है वो मल मंडी बनवाई हुई है, मल मंडी, जिसे पुरानी मंडी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं आपको जोधदेव के बारे में बताऊं तो शाहदेव थे, जो देवा डायनेस्टी में रूलर थे। शाहदेव, मेडिवल कश्मीर की हिस्ट्री में शाहदेव, उनके टाइम पे जो है वो दलूचा ने इन्वेड किया था कश्मीर में। दलूचा ने इन्वेड किया था और दलूचा ने जो वैली में आके वो है मार दाड़ और काफ़ी माहौल ख़राब किया। तो उसके डर से जो है वो शाहदेव किश्तवाड़ के एक छोटे से फोर्ट में आके छिप गए थे। एक फोर्ट में छिपके थे। तो उसके बाद जो है उनको दोबारा सेटल होने के लिए कश्मीर में जो हेल्प करी थी वो राजा जोधदेव ने करी थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हुज रेन इज डिस्क्राइब्ड एज दर उल अमन अडोब ऑफ पीस इन राजदर्शनी। तो राजदर्शनी में किसके पीस रेन को जो है वो दर उल अमन के नाम से बोला गया है कि उनके टाइम पे जो है वो शांति स्थापित हुई थी, मतलब अडोब ऑफ पीस कहते हैं। तो ऑप्शंस अगर मैं रीड करूं तो क्या वो मलदेव थे, या वो ध्रुवदेव थे, या वो रंजीत देव थे, या वो जोधदेव थे? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, राजा रंजीत देव थे। राजा रंजीत देव थे। राजा रंजीत देव थे। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने जो है वो सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करा था अपने रेन में। फीमेल इन्फेंटिसाइड को इन्होंने बैन करा था अपने रूल में। और अगर मलदेव की बात करें तो अभी मैंने बताया इन्होंने मल मंडी बनवाई हुई है, मल मंडी।
और ध्रुवदेव की बात करें तो इन्होंने मुबारक मंडी बनवाई हुई है, मुबारक मंडी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस डोगरा स्क्रिप्ट? डोगरा स्क्रिप्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो क्या वो शक्ति करण ने इंट्रोड्यूस करी थी, या अग्निगर्भा ने इंट्रोड्यूस करी थी, या ब्रिजदेव ने इंट्रोड्यूस करी थी, या रंजीत देव ने इंट्रोड्यूस करी थी? तो ये जो है वो शक्ति करण ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो इसका बनेगा ए। और अग्निगर्भा के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये पिता थे, बाहुलोचन और जम्बूलोचन के, बाहु और जम्बूलोचन के ये फादर थे। और ब्रिजदेव की बात करें तो इन्होंने विजयपुर बसाया है। और रंजीत देव के रेन को जो है वो दरुल अमन कहते थे, ये हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया, दरुल अमन, इनके टाइम पे शांति स्थापित हुई थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अरेंज द क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में बताना है कि सबसे पहले रूलर कौन आए थे। तो सबसे पहले जो रूलर थे वो गुलाब सिंह आए थे, उनके बेटे आगे रणबीर सिंह थे, तो बनेगा ये डी है तो ये 4 बनेगा। उसके बाद जो प्रताप सिंह आए थे तो सेकंड बनेगा। और उसके बाद जो है वो लास्ट हरि सिंह थे, तो बनेगा 3। तो 1 4 2 3 कहाँ पे है ये हम ढूंढते हैं, तो ए में है तो इसका बनेगा ए ऑप्शन। ये क्रोनोलॉजी थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके टाइम पे था, सबसे दुरुस्त कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके टाइम पे थी। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूं, क्या वो प्रताप सिंह के टाइम पे थी, या वो गुलाब सिंह के टाइम पे थी, या वो हरि सिंह के टाइम पे थी, या वो करण सिंह के टाइम पे थी। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। गुलाब सिंह के टाइम पे जो है वो सबसे साउंड एडमिनिस्ट्रेशन थी। इन्होंने बैगर और फोर्स लेबर को अबॉलिश किया था। बैगर और फोर्स लेबर को जो गुलाब सिंह ने वो है अबॉलिश करा था। और अगर हम हरि सिंह की बात करें तो इनके टाइम पे जो है वो हाई कोर्ट बनवाई थी, इन्होंने हाई कोर्ट बनवाया था 1928 में। इन्होंने जो है वो जे.एंड.के बैंक बनवाया है, जे.एंड.के बैंक बनवाया है, जो जे.एंड.के बैंक इन्होंने बनवाया था 1938 में। और इन्होंने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था 26 अक्टूबर 1947 को। और करण सिंह की बात करें तो ये फर्स्ट सदर रियासत थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हु कंस्ट्रक्टेड बनिहाल कार्ट रोड। बनिहाल कार्ट रोड जो है वो किसने बनवाया है। तो मैं अगर ऑप्शन रीड करूं तो क्या वो रणबीर सिंह ने बनवाया है, ये रणबीर होगा, रणधीर लिखा गया है, सॉरी ये रणबीर है। तो क्या वो रणबीर सिंह ने बनवाया है, या वो प्रताप सिंह ने बनवाया है, या वो गुलाब सिंह ने बनवाया है, या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। रणबीर सिंह ने है जो वो बनिहाल कार्ट रोड बनवाया है, और सॉरी प्रताप सिंह ने जो है वो बनिहाल कार्ट रोड बनवाया, और रणबीर सिंह ने जो है वो रावलपिंडी कार्ट रोड बनवाया था। रावलपिंडी कार्ट रोड जो है वो रणबीर सिंह ने बनवाया था, जो कि श्रीनगर टू रावलपिंडी टू श्रीनगर था। और प्रताप सिंह की अगर और बात करें तो इनके टाइम पे जो है वो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था श्रीनगर में, जिसका नाम था मोहरा। इन्होंने जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बनवाया था जम्मू में, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में बनवाया था 1907 में, 1907 में। और इन्होंने जो है वो श्री प्रताप कॉलेज बनवाया था, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में बनवाया था। ये जो है इन्होंने 1905 में बनवाया था। इन्हीं के रेन में जो है जो वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स थे जो कि डल लेक और वुलर लेक में चलते हैं, तो वो इन्हीं के टाइम पे बने थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हु रीऑर्गेनाइज द दाग शाल और शॉल इंडस्ट्री इन कश्मीर। तो शॉल इंडस्ट्री जो है वो किसने रीऑर्गेनाइज करी थी। तो अगर शॉल इंडस्ट्री जो सिर्फ क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस जो है वो जैनुल अब्दीन जी ने की थी, ये तो हम सभी जानते हैं। और इन्होंने जो है वो पश्मीना शॉल की आर्ट फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करी थी कश्मीर में, पश्मीना शॉल की, जिसे तिब्बत से लाए थे। ये मैंने सारा पिछले लेक्चर्स में कवर किया है, तो आप उनको ज़रूर देखें। और क्वेश्चन कह रहा है कि रीऑर्गेनाइज किसने करा था शॉल की इंडस्ट्री को। तो ये जो है वो गुलाब सिंह ने करा था, इसका बनेगा ऑप्शन ए। उस टाइम पे जो शॉल इंडस्ट्री में जो वर्कर थे उनकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, तो इन्होंने जो है उनके लिए एक फ़िक्स्ड मिनिमम सैलरी भी रखी थी गुलाब सिंह ने,
फिक्स्ड मिनिमम सैलरी, जो कि 4 आना फिक्स्ड मिनिमम सैलरी रखी गई थी उनके लिए 4 आना। और अगर रणबीर सिंह की बात करें तो इन्होंने जो है वो शॉल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वेरियस टैक्सेशन की पॉलिसीज लाई, जिससे शॉल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया टू नेचुरल बाउंड्रीज वाज। तो कौन से ऐसे इंडियन रूलर थे डोगरा डायनेस्टी में जिनके टाइम पे जो है वो इंडिया की जो बाउंड्रीज बढ़ी हैं, मतलब फ्रंटियर बाउंड्रीज उनकी इंडिया की बढ़ी हुई हैं। तो ऑप्शन रीड करूँ मैं, क्या वो गुलाब सिंह थे, क्या वो रणबीर सिंह थे, या वो प्रताप सिंह थे, या वो हरि सिंह थे। तो इसका भी जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। गुलाब सिंह के टाइम पे ही जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं। और मैं अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, हरि सिंह की बात करूं, तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एक्ट लाया था। कंपलसरी एक्ट कि आपको अपने बच्चों को एजुकेशन प्राइमरी देनी ही देनी है। और इन्होंने जो है वो एक हाई कोर्ट भी बनवाया 1928 में, मैंने आपको बताया। 1938 में इन्होंने जो है वो J&K बैंक बनवाया था। और प्रताप सिंह की बात करूं तो इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी थी बच्चों के लिए। फ्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इन्होंने करी थी। क्वेश्चन आता है बड़ी बार कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन किसने करी थी और प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी एक्ट किसने बनाया था। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो कंपलसरी जो एक्ट बनवाया था वो जो है वो हरि सिंह ने बनवाया था, और जो फ्री करी थी प्राइमरी एजुकेशन वो है प्रताप सिंह ने करी थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का गेटवे कौन सा है अगर एंटर होना हो, तो क्या वो बनिहाल है, बारामूला है, जम्मू है, या लखनपुर है। तो सभी जानते हैं लखनपुर से ही गेटवे है जम्मू एंड कश्मीर का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हु फाउंडेड धर्मस्थ ट्रस्ट, धर्मस्थ ट्रस्ट जो है वो किसने फाउंड करी थी। तो ये जो है वो गुलाब सिंह ने फाउंड करी थी। इसका बनेगा ऑप्शन ए। ये जो है एक रिलीजियस चैरिटी थी, रिलीजियस चैरिटी टू सपोर्ट हिंदुइज्म। और बाहुलोचन की बात करें अगर, तो इन्होंने धरन नगरी सिटी फाउंड की थी जिसको इन्होंने कैपिटल बनवाया था अपनी। हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया इसके ऊपर। और प्रताप सिंह ने जो है वो फ्री प्राइमरी एजुकेशन करी थी। कंपलसरी जो है वो एक्ट बनवाया था वो जो है वो हरि सिंह ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।